पिछले व्लॉग में आपने देखा था हम पहुंच गए थे तिनसुकिया, फिर तिनसुकिया से और सारी जर्नीज करके बैक टू बैक जर्नीज करके अभी हम पहुंच चुके हैं मिजोरम की राजधानी आइजॉल। आइजॉल के सायरंग रेलवे स्टेशन पे। ये है हमारे पीछे गुवाहाटी सायरंग एक्सप्रेस, इससे जस्ट अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, लगभग 1.5 घंटा लेट पहुंची है। बाकी सायरंग रेलवे स्टेशन आप देख लो, बहुत खूबसूरत स्टेशन है, आसपास पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना पूरी, ये यहाँ पर चेकिंग होती है। जो भी यहीं के लोकल लोग हैं उन लोगों को ILP नहीं लगेगा, और जो लोग बाहर से आए हैं उनको ILP लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो उसी की भीड़ है, फॉर्म वगैरह भरना होगा, एक नेशनल ID होना ज़रूरी है। 300 रुपये का ILP बनता है यहाँ पर, सायरंग स्टेशन पे ही बन जाएगा आपका। तो काफ़ी क्राउड हो गया। ऑनलाइन भी आप पहले से निकाल सकते हो, ऑनलाइन निकाल लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ इतना वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। भीड़ का आपको सामना ना करना पड़े इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन ILP निकाल लेना आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो मिज़ोरम। और चार्जेस वगैरह हम बता देते हैं, 300 रुपये में बन जाएगा यहाँ पर आराम से आपका। नेशनल ID एक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फिर बाहर ट्रैवल कर सकते हो। बाहर में आपको टैक्सीज़ वगैरह मिल जाएंगी, देखो वहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो टैक्सी वगैरह तो आपको आराम से मिल जाएगी। आइजॉल सिटी यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से। इस रेलवे स्टेशन पे आपको देखो फुटओवर ब्रिज नहीं मिलेंगे, अंडर पास ऐसा मिलेगा जिससे आप प्लेटफॉर्म्स चेंज कर सकते हो। देखो एकदम ठंडक है यहाँ पर, बढ़िया पेंटिंग वगैरह बनाई हुई है अंडर पास में, एकदम नीट एंड क्लीन है। तो ये देखो ऐसा कुछ अंडर पास आपको देखने को मिलेगा सायरंग स्टेशन पे। बहुत भीड़ है भाई यहाँ तो ILP के लिए। अगर आप लेट हो गए तो समझ लो 1-1.5 घंटा तो मिनिमम यहाँ पे चला जाएगा आपका ILP के लिए। बाकी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, खाने पीने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहले जब आए थे तो कोई स्टॉल वगैरह नहीं था, पीछे भी था एक स्टॉल, यहाँ पर 2 नंबर पे भी एक स्टॉल है जहाँ पर चावल और अपना नूडल्स वगैरह मिल रही है। सो सायरंग रेलवे स्टेशन पे भी हम गए थे स्टेशन मास्टर सर से मिलने, उनसे पूछने कि भाई क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है, तो बोल रहे हैं ये VIP लॉन्ज है, ये VIPs के लिए, ठीक है। और बाकी रिटायरिंग रूम डॉर्मेट्री वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। VIP लॉन्ज क्या होता है, मतलब पहले तो पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए ना लॉन्ज, जो भी पैसेंजर आ रहा है एटलीस्ट पेड हो या कुछ भी हो, पैसेंजर्स के लिए एटलीस्ट पहले होना चाहिए लॉन्च, उसके बाद कुछ और, है ना। तो वो नहीं है, वो उसमें VIP वाले बात है। और साथ ही में ना डॉर्मेट्री है ना रिटायरिंग रूम, अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कहना है क्लॉक रूम में देख लो एक बारी, क्लॉक रूम का वेटिंग रूम या लॉन्ज वगैरह से क्या लेना देना पता नहीं, चलो देखते हैं। बाकी ये एक ज़रूर वेटिंग हॉल आपको नॉर्मल वाला मिलेगा, लेडीज़ एंड जेंट्स 2nd क्लास का। तो अभी रेलवे स्टेशन पे ये देखो 1st क्लास वेटिंग हॉल है, यहाँ अंदर आए हैं। तो ये बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, इधर सोफे वोफे डले हुए हैं, फ़ैन है, AC भी चल रहा है, AC लगा हुआ है। विंडो से देखो आपको बढ़िया पहाड़ों के नज़ारे मिल जाएंगे। और इधर जेंट्स एंड लेडीज़ के अलग अलग वॉशरूम्स भी हैं। और अभी हम आए थे तो पता है यहाँ पर यहीं जो काम करने वाले स्टाफ वगैरह है ना, कुछ लड़के लोग थे, वही लेटे हुए थे, गेट ऐसे ही लगा हुआ था, बाकी कोई पैसेंजर वगैरह नहीं था। अभी वो लोग चले गए, एकदम खाली है। और बस और एक चीज़ है कि यहाँ इतनी स्मेल आ रही है, ये वॉशरूम है सामने, इतनी ज़्यादा टॉयलेट की स्मेल आ रही है ना, हम कई बार इधर परफ्यूम स्प्रे कर चुके हैं, बैठना मुश्किल। अभी परफ्यूम कई बार स्प्रे किया तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मेल थी जब हम आए थे, गंदगी मचा रखी है समझ लो। और कहने को 1st क्लास वेटिंग हॉल है और मज़े ले रहे हैं स्टाफ। चलो मज़े लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रहो आराम करो इधर, लेकिन एटलीस्ट साफ़ सफाई तो रखो, वॉशरूम यूज़ करो तो साफ़ तो रखो ना। तो ये वाली बात है। तो यहाँ आप बैठ के थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसे करना है। अब हमारा तो ये था ना कि हम ट्रेन से आए हैं, सेम ट्रेन से आए और सेम ट्रेन से ही रात में निकल जाएंगे, बाहर निकलना ही नहीं है, तो फिर ILP वगैरह क्यों फालतू में बनवाना, इसलिए फिर हम यहीं बैठे हुए हैं। और कहीं जाना भी नहीं है, चक्कर ये यहाँ से सिटी भी तो 15-20 किलोमीटर है, तो जाने आने में फालतू में आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा। ट्रेन आने के लगभग 1 घंटे बाद देखो ऑलमोस्ट सन्नाटा है, खाली हो गया है स्टेशन, कोई नहीं है इधर पे। मतलब मेन जो स्टाफ वगैरह है वही आपको देखने को मिलेगा। अभी इतनी देर से अंदर बैठ के काम ही कर रहे थे, अब यहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि भूख लग रही है। दोपहर का लगभग 12:15 हो रहा है। तो अपना सायरंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप आओगे, थोड़ा सा आगे की साइड में, यहाँ पर ये अपना काउंटर वगैरह है ILP वगैरह का, तो यहाँ आपको एक ये ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो यहाँ आप खाना बना ले सकते हो, वेज नॉन वेज सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अभी हमने ली है वेज थाली, तो इसमें चावल है, दाल है, एक देखो सब्जी है आलू की, और ये चने वगैरह डले हुए हैं, साथ में रोटी अलग से।
तो ये थाली शायद 110 रुपये की है, अभी बता देंगे हम आपको कंफर्म करके। साथ में सैलेड में प्याज और मिर्ची भी दी हुई है। लंच तो अभी कर लिया था, खाना काफ़ी बढ़िया था, मतलब फ्रेश और अच्छा टेस्ट था। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पहले तो ये सब ऑप्शंस नहीं थे, अभी अच्छा है खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी भाई देखो, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद, वो है अपना सायरंग रेलवे स्टेशन, इतनी दूर वहाँ पर, ठीक है, काफ़ी दूर है। वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अभी हम जा रहे हैं। ये जो ब्रिज है ना, जो इस रूट का मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है, ब्रिज नंबर 144 है, जो कि 114 मीटर ऊंचा है और इंडियन रेलवेज़ का सेकंड हाईएस्ट पियर ब्रिज और इस रूट का हाईएस्ट पियर ब्रिज है, जो कि अलग कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। वहाँ पर आए हैं कुछ ड्रोन शॉट वगैरह लेने के लिए। चलो यार, यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट लेते हैं। कुछ ही देर में आने वाली है अपनी सायरंग राजधानी एक्सप्रेस। और वेदर अभी ठीक है, थोड़ा सा हल्की हल्की, बिल्कुल छोटी छोटी अभी बूंदें भी गिरनी शुरू हो गई हैं। जब भी ड्रोन उड़ाने आते हैं ना, तो पानी आ जाता है। जब पानी चाहिए हो तो बारिश नहीं होती, हालत ख़राब हो गई। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यार इधर। वैसे तो रेगुलर बारिश हो रही है, आज बारिश नहीं हुई तो एकदम ह्यूमिडिटी हो गई है। चलो ये देखो, ये रोड आ गई अभी। तो वहाँ पहाड़ों के बीच में अपना सायरंग रेलवे स्टेशन, वहाँ से ये ट्रैक आया है और ये है अपना वो ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवेज़ का सेकंड हाईएस्ट पियर ब्रिज और इस रूट का हाईएस्ट ब्रिज। ये देखो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। अब यहीं से आएगी अपनी सायरंग राजधानी एक्सप्रेस। ये देखो, ये है टनल, इस रूट की टनल नंबर शायद 45 है, हाँ 45 नंबर टनल है और यहाँ से आती है ऐसी राजधानी। और अभी देखो, हम आए हैं तो हवा भी तेज़ चलने लगी इधर। ये देखो, हवा अभी चल नहीं रही थी, अब तेज़ चलने लगी है और लोकेशन बहुत तगड़ी है। ये ऊपर से नीचे आ गए हम लोकेशन के एकदम करीब और यहाँ चेक कर रहे थे अपने ये DJI के फ्लाई ऐप में। तो यहाँ पर देखो, ये लेंगपुई एयरपोर्ट पड़ता है अपना आइजोल में, तो उसके रडार के पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है बिफोर यू फ्लाई चेक आउट नाउ। तो यहाँ पर जो है ना, वार्निंग जोन है, नो फ्लाइंग स्पॉट्स अवेलेबल नियर बाय। तो यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते इस जगह पे। और विंड प्रेशर भी काफ़ी है, मतलब बहुत ऊंचाई पे है ना ये, तो इस वजह से हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है आज। देखो ये तो हवा काफ़ी तेज़ है, इस वजह से ड्रोन नहीं उड़ा सकते। कोई नहीं, अभी जब राजधानी आएगी तो यहीं से बढ़िया सा एक वीडियो शूट करते हैं, आपको दिखाते हैं। उसके बाद देखो हवा और तेज़ हो गई है, इसलिए रिस्क ही है इधर पे, तो रिस्क लेते ही नहीं ऐसा, क्योंकि क्या फ़ायदा, इतनी तेज़ हवा है और फिर कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। जैसे ही वो जोन में आएगा थोड़ा बहुत भी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वेदर देखो एकदम कैसा चेंज हुआ है ना, पूरे बादल हो गए हैं और जो ह्यूमिडिटी हो रही है, अब ह्यूमिडिटी एकदम भाग गई है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश और देखो बादल ही बादल आ गए यहाँ पूरे में। ये देखो आगे साइड पूरे बादल हो गए हैं। मौसम बहुत मस्त हो गया, बहुत बढ़िया मौसम हो गया। हवा देखो, इतनी ज़ोरदार हवा चल रही है। इतनी हवा में तो वैसे भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते, अब चाहे रिस्ट्रिक्शन होती चाहे नहीं होती, इतनी हवा में तो वैसे भी नहीं उड़ सकता ड्रोन। जब बारिश चाहिए होती है तब बारिश नहीं होती। और अभी देखो ज़ोरदार बारिश यहाँ शुरू हो गई है। छाता हम लाए नहीं है, वो बैग में ही रह गया है, क्योंकि पता ही नहीं था ऐसा मौसम एकदम चेंज हो जाएगा। एकदम यहाँ पर वेदर चेंज हो गया है। देखो बादल वगैरह कितने तगड़े आ गए हैं और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई यहाँ पर। ऊपर देखो बादल ही बादल, इतनी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है और अब फाइनली जाके ये ट्रेन आई है भाई साहब। देखो वैसे बारिश नहीं हो रही थी, अब हो रही है, तो इतनी ज़ोरदार हो गई, कोई गलत टाइम पर जब ट्रेन आ रही थी। अब तो बुरे फंस गए भाई साहब, बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार। छाता वगैरह हम लाए नहीं, बैग में पड़ा था, बस लाना भूल गए, ले आते तो सही रहता। ऐसा मौसम लग ही नहीं रहा था कि इतनी ज़ोरदार बारिश ऐसे आ जाएगी। अब 1.5 किलोमीटर लगभग यहाँ से पैदल जाना है वापस से स्टेशन, और वेट करना होगा जब तक नहीं रुकती बारिश। होगी बहुत तगड़ी हो रही है, ये लग नहीं रहा है इतनी जल्दी ये रुकने वाली है। तो यहाँ पर अपना ब्रिज है और देखो भाई साहब बादल वगैरह कैसे एकदम नीचे ब्रिज के बगल में ही आ गए हैं, समझ लो।
बहुत तगड़ा वेदर हो गया इस टाइम पे। और यहीं ब्रिज के बगल में जस्ट ये रेस्टोरेंट है, ऐसा ये रोड है, पूरी रोड चलती है इधर पे। और इधर ही पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, एग वगैरह भी मिल रहा है, खाना वगैरह भी मिल जाएगा और चाय भी। मस्त चाय ले ली ऐसी लोकेशन पे। आप तो लोकेशन देखो क्या मस्त हो रही है। और बादल देखो, इस साइड में बादल बहुत तगड़े हो गए हैं देखो। तो कैसा लगा आपको ये शॉट राजधानी का? और अच्छे से वहाँ से दिखा पाते हम, काश। बारिश हो गई, बारिश तो चलो हो गई, उसके बाद छाता भी नहीं लेके आए थे हम, गड़बड़ हो गई। छाता बैग में पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल हो ही नहीं पाया इस टूर में ढंग से देखा जाए तो। कोई नहीं, अभी यहाँ पर आए थे, चाय लिए। चाय सही है, मिल जाएगी आपको यहाँ पर आराम से। अगर आप आते हो ट्रेन स्पॉट करने के लिए, स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं इसको स्पॉट करने के लिए। अभी देखो बारिश थोड़ी सी कम हुई है और उसके बाद में पूरे में बादल बादल हो गया है बढ़िया। पूरा ब्रिज जो है ना आसपास बादलों से घिर गया है। थोड़ा सा तो स्लो हुआ है पानी, लेकिन नज़ारा आप देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है पूरा ये। ऐसे में अगर ट्रेन निकलेगी ना तो एकदम बादलों के बीच में से निकलेगी, आप ये समझ लो बस। अभी देखो जैसे जैसे बारिश कम हो रही है वैसे वैसे ये बादल और ज़बरदस्त दिख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ पे। पूरा पूरा बादल ही बादल दिख रहा है, बहुत बढ़िया है यार, नज़ारा अल्टीमेट है यहाँ पर। अभी वहाँ से निकले हैं, वापस जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और रास्ता देखो कच्चा, ऐसा बड़ा बेकार हो गया यहाँ पे रास्ता अभी तो बारिश में। ऑलमोस्ट अभी स्टेशन के पास बस पहुँच ही गए हैं। उससे पहले ये देखो भाई, यहाँ पर पूरे ये पहाड़ थे, अभी पूरे गायब हो गए हैं। इतना तगड़े जो है ना यहाँ पर अभी क्लाउड्स आ गए हैं। अभी थोड़े से क्लाउड जब छटेंगे ना तो बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। फाइनली ये आ गए अभी हम वापस सायरांग रेलवे स्टेशन पे। ये लगी हुई है अपनी सायरांग राजधानी एक्सप्रेस। बाकी एक चीज़ देख लो भाई, सायरांग स्टेशन पे क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। बारिश अगर होके बंद हुई होगी ना तो कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अल्टीमेट दिख रहा है। ये देखो सायरांग इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मन तो बहुत है कि यहाँ पर ड्रोन उड़ा के कुछ शॉट्स आपको दिखाए जाएं, लेकिन अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये बंद हो जाए ना थोड़ा सा, उसके बाद में फिर सोच रहे हैं उड़ाते हैं यहाँ पर ड्रोन, थोड़े बढ़िया बढ़िया शॉट्स निकालते हैं। देखो सायरांग राजधानी आई है, तो अभी ये हमें लग रहा है इसको लेके जाएंगे मेंटेनेंस के लिए। कहो यहीं खड़ी रहे क्योंकि इंजन इसका चालू है अभी भी। अपनी ट्रेनें खड़ी हुई हैं यहाँ पर सायरांग रेलवे स्टेशन पे। और ये एक वाटरफॉल चल रहा है बहुत तगड़ा। अभी बारिश हुई है ना, इस वजह से इतना पानी आ रहा है वहाँ से। अभी देखो ये सायरांग राजधानी यहाँ से निकल रही, मतलब इसका रेक निकल रहा है यहाँ से। ये जाएगी सिलचर। इसका जो मेंटेनेंस है वो सिलचर पर ही होता है। और डिपार्चर देखो भाई कितना बढ़िया यहाँ पर हो रहा है। अब बारिश रुक गई है एकदम। अभी पता होता है कि ये इस तरीके से मतलब गाड़ी निकलेगी तो फिर वहाँ पर जो है ना फिर ड्रोन शॉट वगैरह लेते। अभी हम नीचे ही आ गए, ड्रोन शॉट लिया ही नहीं है। तो ड्रोन शॉट लेते आगे बहुत बढ़िया मिलता। अभी हमें ऐसा लग रहा है ना, ये जो पहाड़ों पे आपने देखा इधर पे इतना ज़्यादा बादल ऐसे छा गए हैं, बेहतरीन इतना मज़ेदार दिख रहा है। वैसे ही अभी जो ये ब्रिज पड़ेगा ना, ब्रिज पे भी बहुत बढ़िया दिख रहा होगा। उस टाइम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, उस टाइम तो बारिश हो रही थी। और अभी बारिश के बाद जो बादल छाते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल लगते हैं, जैसे कि इधर दिखे अभी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, इसका पता ही नहीं था कि ये मेंटेनेंस के लिए रेक पूरा जाता है। क्या बेहतरीन डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। चेंज करके फटाफट से बाहर आए हैं वही वेटिंग हॉल के। और देखते हैं इधर पे कुछ अभी खाने पीने को मिले। वही भूख लगने लगी, इतना पैदल चल ली है ना तो अभी भूख लग रही है। और देखते हैं एक चाय भी पीते हैं। और सही टाइम पे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लिए, ड्रोन शॉट ले लिए, क्योंकि अब देखो कुछ नहीं दिख रहा। अभी इन्हीं पहाड़ों में इतना बेहतरीन इतना सुंदर नज़ारा मिल रहा था और अब कुछ नहीं दिख रहा। आगे भी देख रहे हैं हम, पूरा धुंधला हो गया, एकदम धुंधला। देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई, अलग ही वेदर हो रहा है इधर का, कभी भी कुछ भी हो रहा है। चलो यार कुछ देखते हैं खाने के लिए, भूख लग रही है अब। अभी बाहर गए थे और वहाँ से लाए हैं ये देखो वेज चाउमीन और साथ साथ वेज मोमोज़। यहाँ मिल जाएगा आपको, 50 का ये दिया, 50 का ये दिया। सो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, पूछ के लेना अगर आप वेजिटेरियन हो तो भाई।
क्योंकि यहाँ नॉन वेज मोमोज भी मिल रहे हैं। जहाँ हमने खाना खाया था ना वहाँ नॉन वेज ही मिल रहे थे, तो फिर ये वेज लाए दूसरी जगह से, बगल से ही। देखो स्टफिंग सही है टेस्ट इसका, लेकिन गुवाहाटी में जो हम खाते हैं ना वो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ से फाइनली गुवाहाटी जाएंगे, वहाँ खाएंगे, दिखाएंगे आपको भी भाई किस जगह खाते हैं हम मोमोज। वहाँ तो जिस दिन मोमोज खाते हैं उस दिन खाना ही नहीं खाते, इतने मोमोज खा जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि स्पेशल मोमोज मिलते हैं वहाँ बहुत। सबसे बेहतरीन मोमोज हमें वहीं के लगते हैं। ये तो अभी भूख लग रही थी इसलिए ले लिया। चलो नूडल और बता देते हैं टेस्ट करके। यहाँ वैसे नॉन वेज ज़्यादा मिलता है। नूडल का टेस्ट बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वेज थाली वगैरह ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। शाम का 6:08 हो रहा है और ये देखो शाम मिज़ोरम में कैसी दिखती है भाई। यहाँ एकदम बादल छा गए हैं, समझ लो पूरे रेलवे स्टेशन पे। ये देखो वो खड़ी हुई है अपनी ट्रेन, बस कुछ ही देर में निकलने को तैयार। पूरे स्टेशन पे ऐसे बादल छाए हुए हैं, अलग ही एहसास, ऐसा लग रहा है किसी तगड़े हिल स्टेशन पे आ गए हो और सामने कोई टॉय ट्रेन खड़ी हो, बट ना तो ये टॉय ट्रेन है और ये हिल स्टेशन तो भाई बहुत खूबसूरत ही है, आप कह सकते हो। रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ देखो मिठाई के ही इतने सारे ऑप्शन है, मिठाई नमकीन ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वेज नॉन वेज सारा खाना। हाँ रोटी जो चाहिए और राइस नहीं ओनली रोटी कर दो। तो यहाँ पर इतने सारे वेज नॉन वेज मोमोज एग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब स्टेशन ओपन हुआ था तब तो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ भी देखो यहाँ भी स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो खाने पीने के ऑप्शंस काफ़ी रहेंगे साइरांग पे आपके पास, आराम से यहाँ पे चीज़ें ले सकते हो। तो ये रहा हमारा कोच जिसमें आज की यात्रा होने वाली है। 3rd AC का B1 आए भी इसी कोच में थे सुबह, और अभी जहाँ भी सेम कोच में रहे हैं, सेम ट्रेन सेम कोच सेम क्लास। अभी अपनी ट्रेन निकलने वाली है, उससे पहले ये आ गई सिलचर साइरांग पैसेंजर WDG 4D के साथ। सुबह ये ट्रेन निकलती है यहाँ से सिलचर के लिए और शाम को वापस आ जाती है सिलचर से साइरांग। अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 7 बजे अपनी ट्रेन निकल रही है अभी साइरांग रेलवे स्टेशन से। ये देखो अंधेरे में ऐसे बादल दिख रहे हैं, वाइट आप देख रहे हो, पूरे बादल हैं यहाँ पर। यही अभी उजेले में निकलती है अपनी ट्रेन, तो बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। खैर ड्रोन शॉट्स तो हमने आपको दिखा ही दिए हैं यहाँ के, शानदार। ये देखो आसमान में पूरे यही बादल एकदम नीचे आ गए हैं। और आगे आसमान में देखो आपको थोड़ा सा तिरंगा फॉर्म होता हुआ दिखेगा लाइट्स के द्वारा। तो कहानी ये है, हम बता रहे हैं ना तिरंगा दिखेगा, तो जो अपना ये जो ब्रिज था ना जहाँ हम गए थे, रात के टाइम इस पे रहती है बहुत बढ़िया लाइटिंग, ठीक है। तो पूरा तिरंगा के फॉर्म में जो है लाइट्स क्रिएट की जाती हैं इसमें, और ऊपर भी रिफ्लेक्शन दिखता है, बहुत बढ़िया लगता है। अभी इसलिए हम गेट पे खड़े हुए हैं डिपार्चर के बाद। इसके बाद करेंगे अपना डिनर, जो भी खाना लेके यहीं से पैक करवा लिया था खाना, सब्जी रोटी और एक और नूडल करवा लिया था। नूडल अच्छी लगी यहाँ की हमें ज़्यादा, ठीक है। तो अभी वो ब्रिज दिखाते हैं पहले आपको। ये देखो आसमान में क्लियरली दिख रहा है ऑरेंज और फिर ग्रीन कलर, और वाइट इस साइड को है थोड़ा सा। बस ऑलमोस्ट ट्रेन पहुँचने ही वाली है। ये देखो अपनी ट्रेन एंटर हो रही है इस ब्रिज पे, क्योंकि इस रूट का सबसे ऊंचा ब्रिज है और इंडिया का 2nd। आते ही देखो ऑरेंज कलर आ गया, फिर बीच में है वाइट और फिर ग्रीन। और यहाँ भी देखो पहाड़ों में पूरा ये बादल ही बादल दिख रहे हैं, वाइट जो दिख रहा है ना। देखो ऑरेंज कलर चल रहा था, अब ये आ गया वाइट कलर। रात में दूर से देखने में बहुत तगड़ा लगता होगा ये ब्रिज। और वाइट के बाद में ये आ गया ग्रीन कलर, तो यहाँ पर पूरा तिरंगा फॉर्म हो जाता है इस ब्रिज पे लाइटिंग के द्वारा।
जब भी आप यहाँ से निकल रहे हो तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करना अपने ट्रैवल के दौरान। दिन के टाइम नॉर्मल दिखेगा आपको, पहाड़ों का नज़ारा मिलेगा और रात में तिरंगा ऐसे लाइट्स में देखने को मिलेगा आपको, और आसमान में भी पूरा रिफ्लेक्शन जाता है। तो ये रही आज की अपनी सीट। गेट से एंटर होते ही 71 साइड लोअर, और अभी डिनर में वही रोटी सब्जी हमने ली है। सब्जी वही है जो दिन में थी, और साथ में ये चाउमीन, ये अभी दूसरे स्टॉल से ली है। इसमें इसलिए वेजीज वगैरह ज़्यादा दिख रही हैं, और साथ में प्याज भी दी हुई है। तो ये है ओवरऑल डिनर। गर्मा गर्म खाना आपको मिल जाएगा, तो गर्मा गर्म ही हम लेके चले हैं अभी। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह का लगभग 7:15 हो रहा है। कुछ ही देर पहले हम सो कर उठे हैं। रात में तो इतनी जोरदार नींद आई ना, ट्रेन निकली उससे कुछ शूट ही नहीं करना था अंधेरे में। रात हो गई थी, घाट सेक्शन में क्या ही दिखाते। तो उसके बाद में बस एडिटिंग कर रहे थे, नींद आ गई, सो गए, और अभी नींद खुली है सीधा। और कुछ ही देर में ट्रेन अपनी पहुंचेगी गुवाहाटी, और उससे पहले चलो ये हो जाए गुवाहाटी के बीच में जो है ना बहुत बढ़िया रूट पड़ता है, दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारे इस रूट के। फिर गुवाहाटी पहुंचेगी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन। ये थी डॉनी पोलो एक्सप्रेस। चलो फाइनली अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 15 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस मतलब जब आप इधर से जाओगे ना, तभी आपको मिजोरम का रूट एक्सप्लोर करने का, देखने का मौका मिलेगा। जब वहाँ से वापसी आओगे तब तो फिर पूरा रात में निकल जाता है ये रूट। उसके बाद अपना बरक वैली भी होते हुए जाती है ये ट्रेन, लेकिन वो भी रात में निकलता है सारा रूट। तो ये हिसाब किताब है इस ट्रेन का। यहाँ से जाओगे तो आपको मिजोरम के नज़ारे देखने को मिलेंगे। चलो बाकी स्टेशन वगैरह इस ब्लॉग में अच्छे से एक्सप्लोर किया, खाने पीने के सारे ऑप्शन आपको दिखा दिए, जर्नी तो साथ में छोटी सी दिखाई दी हमने। बाकी कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी देखो गुवाहाटी पहुँचे हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और व्लॉग में नॉर्थ ईस्ट के। होपफुली वो लास्ट व्लॉग होगा इस चैनल का, क्योंकि इसके बाद फिर हम निकलेंगे वापस से यहाँ से दिल्ली के लिए। ठीक है, तो वो व्लॉग भी बहुत बढ़िया आने वाला है। उसमें एक अपनी फेवरेट चीज़ जो हम यहाँ आते हैं ना हमेशा खाते हैं, वो दिखाने वाले हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर उसी व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।